शिप्रा शुद्धिकरण की आवाज उठाने वाले संत को सांसद ने पत्र लिखकर और विधायक सहित महापौर ने मिलकर शिप्रा को स्वच्छ करने का प्लान बताने के बाद 16 माह से चला आ रहा प्रण तोड़कर संत ने अन्न ग्रहण करने के बाद चरण पादुका भी स्वीकार कर पहनने की स्वीकृति दे दी है। लगातार प्रदूषित होती शिप्रा नदी को देखते ही निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने करीब 14 माह पहले 5 नवंबर 2022 को उज्जैन जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए अन्न त्याग दिया था और इस दौरान चरण पादुका भी छोड़कर उन्होंने प्रण किया था कि जब तक शिप्रा नदी शुद्ध नहीं हो जाती तब तक अन्न के साथ साथ चरण पादुका भी नहीं पहनेंगे। गुरुवार को उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने एक पत्र महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज को भेजा जिसमें शिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर पीएम मोदी से बातचीत का जिक्र और शिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाने के लिए नमामि गंगे से शिप्रा नदी को जोड़ने का जिक्र किया गया। इसके साथ ही उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल ने शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक प्लान बताया, जिसके बाद महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने इसे स्वीकार करते हुए अपना प्रण त्याग दिया और अन्न ग्रहण करते हुए चरण पादुका भी पहन ली। आपने दिनांक 5 नवंबर 2021 को मां शिप्रा के शुद्धिकरण के निमित्त जो अन्न त्याग का संकल्प लिया था, उसी के फलस्वरूप मेरे द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मां शिप्रा को पुनः प्रवाहमान बनाने एवं शुद्धिकरण हेतु नमामि गंगे मिशन से जोड़ा गया है। अतः मैं स्वयं और पूरी संसद के लोग आपके इस संकल्प को पूरा करने में आपके साथ है। अतः आप अन्न ग्रहण करें, यही आग्रह है। और जीवन की जीवनदायिनी कह सकते हैं हम शिप्रा जी को, क्योंकि उज्जैनी के लिए तो जीवनदायिनी है। और गुरुदेव का जो लक्ष्य प्रण है, वास्तव में सरकार अब तो मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उज्जैन में बन गए हैं। और शिप्रा जी उन्होंने पहली बैठक में शिप्रा जी के शुद्धिकरण का विषय रखा है और उसकी योजना कारगर योजना बन रही है और शिप्रा जरूर शुद्ध होगी। और मैं आपसे निवेदन और विनती करता हूँ कि आप अन्न ग्रहण करके शिप्रा की जिस प्रकार महिमा है, जहाँ अनेकों जीवों का उद्धार होता, कल्याण होता है, तो माँ शिप्रा के लिए 14 महीनों से जो मैंने उपवास कर रखा था, तो आज माननीय सांसद जी, विधायक जी और महापौर जी के द्वारा उनके आश्वासन देने पर उनकी योजना मेरे को बताई गई, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही मोक्षदायिनी माँ शिप्रा प्रदूषण मुक्त होगी, प्रवाहमान होगी। और हमें आशा और विश्वास है कि जल्दी से जल्दी शिप्रा प्रदूषण मुक्त हमें दिखेगी, ऐसा हमें भरोसा है। हाँ, और हम उनसे निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार नर्मदा परिक्रमा होती है, नर्मदा परिक्रमा पथ बना हुआ है, इसी प्रकार हमारे जो मोक्षदायिनी शिप्रा जी है, इसका भी परिक्रमा पथ बने और हजारों लाखों लोग इसकी परिक्रमा करेंगे। हम भी परिक्रमा करने वाले हैं बहुत जल्दी।